संस्कृत महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम स्वर संधि की ट्रिक। तो सबसे पहले देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि की ट्रिक हमारी क्या है, इसमें 4 वर्ड आते हैं आ, ई, उ, रे, लेकिन यहाँ सब चारों की दीर्घ मात्रा होगी, इसी को कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। चारों की दीर्घ मात्रा होगी, जैसे और सेंटर में मात्रा होगी, जैसे विद्यालय। तो विद्यालय के बीच में विद्या आ की मात्रा आ रही है, ठीक है। सेंटर में ही परिवर्तन होगा, क्योंकि 2 वर्णों के मेल से ही संधि बनती है। तो गिर प्लस ईस, तो गिरीश, गिरीश में बड़ी ई की मात्रा है ये। भानुदय में बड़े ऊ की मात्रा है, ना पे। पितृणम री की ये मात्रा है बीच में। तो ऐसे ही आपको इन चारों वर्णों की बड़ी मात्रा दिखेगी, यानी दीर्घ मात्रा दिखेगी, उसी को हम कहते हैं दीर्घ संधि। अगर बीच में आपको आ की, ई की, ऊ की और री की मात्रा दिख जाए तो दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है। गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में ये 4 चीज़ें आती हैं। एक ही मात्रा बीच में ही आएंगी सब, क्योंकि 2 वर्णों के मेल से संधि होती है तो प्लस बीच में होता है, और इधर का वर्ण और इधर का वर्ण और इधर के वर्ण के मिलने से होती है, तो बीच में ही तो परिवर्तन होगा। तो बीच का परिवर्तन है, बीच में एक ही मात्रा आएगी, छोटी ए की, और इधर छोटे ओ की मात्रा आएगी, और ये महर्षि पे ऐसे र उड़ा होगा रा का, और तवलकार, तवलकार यानी आधा ल होगा, ऐसे आधा ल हलंत करके। तो ये आपको यहाँ पे भी 4 चीज़ें याद रखनी है। एक ही मात्रा, ओ की छोटे, देखो एक ही मात्रा, ओ की मात्रा, और ये र उड़ रहा है, और ये आधा ल यहाँ पर बीच में आपको दिख जाए तो वहाँ गुण स्वर संधि है, ठीक है। जैसे महेश, महेश में एक ही मात्रा है। सूर्योदय, सूर्योदय में एक ओ की मात्रा है। और महर्षि, महर्षि पे ऐसे र उड़ रहा है ये। और तवलकार, तवलकार में आधा ल है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, बड़ी एक ही मात्रा और बड़े ओ की मात्रा। तो सदैव और महोसदम, जहाँ पर ये 2 मात्रा दिख जाएं, यानी बड़ी एक ही 2 मात्रा दिख जाएं और बड़े ओ की मात्रा बीच में दिख जाएं, तो वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है, ठीक है। जैसे सदैव और महोसदम, सदा प्लस एव महोसदम। तो अब यहाँ पर आपको यड़ संधि देखें, डिटेल में मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये बस ट्रिक देखनी है आपको। यड़ संधि, यड़ संधि में आपको आधा अक्षर आएगा या से पहले, आधा अक्षर आएगा वा से पहले, और त्र, ये त्र आएगा। क्यों त्र आएगा? क्योंकि इधर त होगा और र, त और र मिलकर के त्र बनता है, और ये ला होगा। यहाँ पर ये आपको 4 बीच में दिख जाए, या से पहले आधा अक्षर, व से पहले आधा अक्षर, और ये त्र दिख जाए और ये ला दिख जाए, तो आपको यड़ संधि पर लगाना है। क्योंकि ऐसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ना, इसमें कौन सी संधि है, तो आपको ऐसे। अब यहाँ दैत्यारी नहीं होगा। दैत्यारी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ई का यड़ बनता है ना, ई का यह बनता है, तो दैत्य प्लस अरि नहीं होगा, यहाँ पर दैत्य प्लस अरि होगा, तो दीर्घ संधि होगी दैत्यारी में, ठीक है। इत्यादि में यड़ संधि होगी, एते प्लस आधे, तो ई का बन गया य। स्वागतम में सु प्लस आगतम, स्वागतम, व आ रहा है। ये लाकृति, लाकृति में ला आ रहा है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, ये लाकृति ल बीच में नहीं है, ये पहले आएगा, प्लस से पहले ही होगा ये, ठीक है। और ये त्र, पित्रादेश, ये बीच में ही है। समझ में आ गया? अब देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि देखेंगे
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखनी है बस केवल ये 4 चीज़ें। साउंड से पकड़ना है। आय अब आप, छोटी ए का आय बनता है, बड़े ए का आय बनता है, छोटे ओ का अब और बड़े ओ का आव। तो आय अब आप, जहाँ ऐसे साउंड आ रहे हैं वहाँ पर आपको अयादी संधि मिलेगी। ठीक है। अय तो यहाँ पर जैसे नयनम, नायक, पवनम, पावक, तो यहाँ पर देखो ने प्लस अयनम, तो ए है ना, छोटी ए है तो ए का बनेगा अय, तो यहाँ पर आ गया ने प्लस अयनम बराबर नयनम। नय में साउंड आ रहा है अय का। अब इसको देखेंगे नायक, तो बड़ी ए प्लस अक, तो बड़ी ए का बनेगा आय, तो बड़ी ए का आय कर देंगे तो न प्लस आय प्लस अक, तो नायक। तो यहाँ साउंड कैसा आ रहा है, नाय आय, नाय आय। पवनम में पो प्लस अनम, ओ का क्या बनेगा अब, तो यहाँ पव में पव और अब साउंड एक जैसा आ रहा है, तो ये बनेगा। इधर पावक में पौ प्लस अक, तो पौ का बनेगा आव, तो यहाँ बनेगा पाव। पाव में साउंड आ रहा है ना, आव और पाव, तो यहाँ पर ये पौ प्लस अक पावक। ये रहा गायक, तो गायक में ये देखो आय आ रहा है, तो कौन सी आएगी, बड़ी है, गे प्लस अक गायक। इधर पवित्र, पव ओ आ रहा है, पो प्लस इत्र पवित्र। ये गवेषणा, गवेषणा में क्या आएगा, गव अब ओ आएगा, तो यहाँ रखेंगे गो प्लस एषणा बराबर गवेषणा। गव आ रहा ना, गो को ओ की मात्रा लग रही है, तो उसको ओ को अब में चेंज करेंगे तो ग प्लस ओ गव, तो गव प्लस एषणा गव। इसको साउंड गवेषणा में गव बोलो पहले, गव और अब साउंड आ रहा है गवेषणा। इसके बाद देखेंगे पूर्व रूप स्वर संधि। आपने देखी दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यड़ संधि देख ली आपने। आधा अक्षर आ रहा था य, आधा अक्षर व, और वृद्धि देख ली। अब आपको पूर्व रूप और पर रूप देखनी है। तो पूर्व रूप में आपको क्या करना है, पूर्व रूप, तो यहाँ पूर्व रूप में ए आएगा, ये ए और ये ओ। ठीक है। तो यहाँ अ और ओ के बाद अगर अ आता है तो अ का क्या बनेगा, ऐसा अवग्रह, ऐसे ऐसा अ बन जाता है। जैसे हरे प्लस अब, विष्णु प्लस अब, जहाँ पर ऐसा ऐसा दिख जाए ना, ऐसा जैसा, तो इसमें कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि। ठीक है। पर रूप स्वर संधि में, पर रूप में उपसर्ग होंगे, प्र उप, ऐसे उपसर्ग होंगे जिनके अंत में अ का साउंड हो, तो ये उसके बाद में ए और ओ हो, तो ये प्र और उप में से अ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर प्र प्लस ए जते बनेगा प्रेजते। उपोषते, उपोषत में उप प्लस औसत बराबर उपोषत। ठीक है। यानी कि इनमें जो प्र और उप में जो अ है वो हट जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, और इस उपसर्ग में ही जो एजते और ओसती, उप प्लस ओसती, तो ओ की मात्रा पापा लग जाएगी। ऐसे करके अ की जगह जो भी प्लस के बाद में स्वर आ रहा है ए और ओ, उसकी मात्रा लग जाएगी। प्र प्लस एजते बराबर प्रेजते, उप प्लस ओसती बराबर उपोषति। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।